नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण जो सूचना है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से है। एक विस्तृत विज्ञापन आया है। परीक्षा पुस्तकालय ग्रेड सेकंड माध्यमिक शिक्षा RPSC 2023-24 आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा और राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी वर्गीय सेवा वर्गीय अन्य भर्ती के अंतर्गत पुस्तकालय ग्रेड सेकंड लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आज ही इसका विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें जो रिक्तियों की संख्या है वो 300 है। रिक्तियों की संख्या है 300 है। इसमें अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों तरह की वैकेंसी इसमें है। पदों का विस्तृत विज्ञापन में विवरण दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि इसमें आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे RPSC की वेबसाइट पे जाकर के विज्ञापन को डाउनलोड कर लेना है और उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे जो मेजर पॉइंट होता है जिनका लोगों को पता नहीं होता है कि कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं में ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC यानी कि UGC से मान्यता प्राप्त कोई भी विश्वविद्यालय से एक तो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कोई भी स्कीम में, और इसके साथ में ही डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCT और NCT से मान्यता प्राप्त एक लाइब्रेरियन का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी इसमें जो आवश्यकता है वो है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट यानी कि देवनागरी लिपि का उसे ज्ञान होना चाहिए। ये दो तो हो गई आपकी आवश्यक योग्यताएं। इसके बाद में आपको किसी प्रकार से RPSC द्वारा डिबार नहीं किया गया हो, यह आपको ध्यान रखना है। ये शैक्षणिक योग्यता हो गई। इसका रनिंग जो पेमेंट रहेगा वो मैट्रिक्स लेवल 11 की वैकेंसी है यानी ग्रेड पे कितना रहेगा 4200 रुपये। आयु सीमा है इसमें 1/1/2025 को आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर 40 वर्ष से किसी की ज़्यादा है तो नियमानुसार जो गवर्नमेंट छूट देती है वो छूट मिलेगी। छूट इस प्रकार मिलेगी SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और PWS को 5 वर्ष की छूट है और इसी वर्ग की अगर महिला है तो उसको 10 वर्ष की छूट है और सामान्य अनारक्षित वर्ग की जो महिला है उसको 5 वर्ष की छूट है। विधवा और जो अन्य पृथकता है अधिकतम आयु सीमा इनकी है ही नहीं, इसलिए आपको एज के बारे में कंफर्म हो जाना है। इसके बाद में किसी भी प्रकार का आपको कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए, वो सारे नियम इसमें दे रखे हैं। और इसके बाद में चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया इसकी लिखित परीक्षा के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। परीक्षा का स्थान और माह बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से बता दिया जाएगा। परीक्षा का योजना और पाठ्यक्रम ये मैं बताऊंगा आपको आगे। आवेदन की अवधि है 20 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप अभी से यानी कि 20 फरवरी से ही अपना आवेदन RPSC की वेबसाइट पे जा कर के वही SSO ID लॉगिन करके आपको करनी है। पहले SSO ID बनेगी, उसके बाद में आपका OTR होगा, तो OTR के बाद में आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस इसमें दिया गया है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इसमें ज़रूरी है और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको जो महत्वपूर्ण जो जानकारी ध्यान रखनी है वो है कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, किसी तरह का कोई संशोधन बाद में नहीं होता है, इसलिए आराम से ध्यानपूर्वक आप अपना OTR बनाएं। फीस क्या रहेगी OTR की, तो अनारक्षित वर्ग के लिए 600 रुपये है। SC ST OBC आरक्षित वर्ग में SC ST और नॉन क्रिमिनल पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, बाकी जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है उनके लिए
400 रुपये। पेपर की स्क्रीन बाकायदा सिलेबस इसमें दिया गया है। पेपर फर्स्ट होगा और 200 अंकों का होगा। ड्यूरेशन टाइम 2 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेशन टू द इक्विवेलेंट ऑफ द आंसर, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो कैटेगरी है उनको 5% का रिलैक्स मिलेगा, बाकी 40% आपको आनी चाहिए नंबर इसमें। सेकंड पार्ट में नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसीजर रिटायरल होगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मार्क्स 200 अंकों का होगा और ड्यूरेशन टाइम 2 घंटे का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। 100 क्वेश्चन होंगे और उनमें वही 4 ऑप्शन वाले होंगे। नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर करते हुए किस चीज़ का ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। 40% अनिवार्य है, 5% का रिलेक्शन है, वो भी SC ST को है। तो ये वैकेंसी आज ही आई है, तो आप 20 फरवरी से इसके फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा इसमें कोई आपकी जानकारी के लिए इतना कुछ बता नहीं रखा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप हमारे YouTube चैनल में, यानी कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या आप हम कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हम उत्तर देंगे। दोस्तों ये वैकेंसी है। और एक बार पुनः मैं आपको श्री राम डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।